हेलो, तो ये पेड ब्लॉगिंग कोर्स का 14th पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे कंटेंट चेकिंग के ऊपर। ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने अपडेट शेयर किया था कि कंटेंट हम लोग आप लोगों से लिखवाएंगे, मतलब एक फैमिली के रूप में हम लोग कंटेंट लिखेंगे। और जो भी राइटर्स होंगे ना, जो भी कंटेंट लिखने वाले होंगे वो क्या होंगे, अपने सब्सक्राइबर, अपने फैमिली मेम्बर या टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स होंगे। तो उनके बेस पे हम लोगों ने ऑलरेडी डाटा लिया था जिसमें से 51 लोग हुए थे इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी लिखूंगा, ठीक है। और उसमें से मैंने आई थिंक 30 प्लस लोगों को कंटेंट आइडिया दिया था कि आपको आर्टिकल लिखना है। कौन कौन से टॉपिक थे, कौन कौन सा आर्टिकल्स था, वो मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। फिर उसके बेस पे वन बाय वन हम लोग लाइव कंटेंट उनका चेक करेंगे कि तो आखिर उनका कंटेंट कैसा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस चीज़ से आप भी अच्छे तरीके से सीख जाओगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और क्या चीज़ें नहीं हो। अब यहाँ पे देखो 49 ही बच गए, क्योंकि 2 लोग ऐसे थे जो चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि भाई आप प्रॉपर फ़ोकस करो लर्निंग पे, उनको अच्छे तरीके से गाइड किया और तब वो लोग ग्रुप छोड़ के हटे। तो हमने ये एक सीट बनाया है राइटर्स लोगों के लिए स्पेशली, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो ये सारे टॉपिक थे, ठीक है। और इतने लोगों को हम लोगों ने ये दिया है, कितने लोगों को, 39, 40, 44 और 44 लोगों को अभी तक हमने दिया है, इंक्लूडिंग मेरे को इंक्लूड करोगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक हम लोग के पास कितना कंटेंट आया है एक बार वो देख लेते हैं। तो एक बार पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कितना हुआ है। 33 के आसपास हो गया, हाँ 33 हो गया है, ठीक है। तो इसी में से अब हम आज लोग कंटेंट चेकिंग करेंगे हम लोग कि इसमें से कौन कौन से कंटेंट में क्या इंप्रूवमेंट करना है। अब देखो एक बार में तो ये सारा 50 प्लस या 70 प्लस जो भी आर्टिकल होंगे चेक नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम लोग पार्ट वाइज में करेंगे। लाइक आज लेट सपोज 5-6 कर लिया, जितना हो सकेगा। फिर अगले वीडियो में और करेंगे, ताकि जैसे आज जो मेन मिस्टेक है ना वो पता चल जाए। फिर उसके बेस पे आगे जो मिस्टेक होंगे वो हमें पता चलते रहेंगे कि हाँ, इतना तो हमें समझ में आ गया, अब आगे कौन कौन से मिस्टेक हो जाएंगे। फिर उसके बाद कैसे और आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे और इम्प्रूव करना है, ये सारा चीज़ जानेंगे। तो ये जो एक आर्टिकल पब्लिश है ऑलरेडी, ये मेरा ही है, जो हम लोगों ने लाइव कंटेंट राइटिंग मास्टर क्लास में किया था, उसको मैंने पब्लिश कर दिया, ठीक है। ये दूसरे साइट पे था तो उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है। तो ये नॉर्मली पब्लिश है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कंटेंट राइटिंग मास्टर क्लास में इसको किया था, इसलिए मैंने पब्लिश कर दिया। बाकी अब दूसरा देखते हैं कि कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है? थोड़ा-सा मैं अपने आप को इधर साइड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से आर्टिकल दिखाई दे। तो ये आर्टिकल आई थिंक अभी कंप्लीट नहीं, जब होगा तब देखते हैं। बाकी मैं आर्टिकल्स खोल लेता हूँ। हाँ, तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोगों के आर्टिकल्स ओपन किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिलहाल 5 या 6 हैं। इसी को अब हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन। और उसके साथ मैंने यहाँ पे एक ये गूगल डॉक्यूमेंट्स का ये फाइल बना लिया है, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये भी देख सको कि कहाँ-कहाँ गलती होती है और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। एक लाइन बाय लाइन रहेगा सारी चीज़ें, एक नोट्स बना के देखते हैं। क्या पता बहुत अच्छा नोट्स बन जाए जो कि मेरे लिए भी हेल्पफुल हो, मेरे टीम के लिए भी हेल्पफुल हो और आप जैसे ऑडियंस सबके लिए हेल्पफुल हो। देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है? मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है हाउ टू स्टार्ट ए स्पॉटिफाई ग्रुप सेशन, ठीक है। ग्रुप सेशन, ये आर्टिकल किसको दिया गया था, यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रुप सेशन श्रीकांत शिंदे जी हैं। आप अगर देख रहे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो अब देखो ये टोटल इन्होंने आर्टिकल लिखा है, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोगों ने क्या बात किया था, आर्टिकल्स कैसा होना चाहिए कि आप लगो कि आप मास्टर हो उस चीज़ को आपने बार बार किया हो। एक कॉन्फिडेंट के तौर पे आपको लिखना है, कॉन्फिडेंस राइटिंग, जो मैंने बोला था कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और रीडबिलिटी वगैरह ये अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जो टिप्स वाला वीडियो है वो जाके आप देख सकते हो। तो उसी पे आप देखते हैं कि आपने क्या किया है, नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए ये पहला ही है, हाउ टू स्टार्ट ए स्पॉटिफाई ग्रुप सेशन ऑन पीसी। तो देखो हमेशा ये जो लेटर याद रखना ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। अब देखो इसमें एक चीज़ ये मिस है, ये नॉर्मल मिस्टेक है, मतलब देखने में अच्छा लगता है ये, इसीलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला हम लोग नोट कर लेते हैं, यहाँ पे टाइटल शुड बी इन ब्लॉक। उसके बाद हमें लिखना है कॉन्फिडेंट राइटिंग लाइक ए ऑलवेज ट्राई टू यूज फर्स्ट पर्सन, मतलब आप हम ऐसे यूज कर, जैसे वर्ड हो जाएगा कि आई, कि मैंने किया है, ठीक है। वी कैन, आई वी, ये सब मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा डर है, लेकिन ये आई वी हम लोग यूज कर सकते हैं। यू आर ए स्पॉटिफाई यूजर, ठीक है, आप यूजर्स को बोल रहे हैं। रिसेंटली यू फाइंड आउट ग्रुप सेशन फीचर, सो यू वांट टू नो मोर अबाउट इट,
तो और इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे देखो कीवर्ड भी यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है शुरू में, जो कि एक अच्छा साइन है, ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो इसको आपने बोल्ड नहीं किया है तो इसको आप बोल्ड कर लो। और जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं ना तो हमेशा अच्छे तरीके से लिखेंगे। अब देखो ये दूर से ही अलग दिख रहा है तो इसको थोड़ा ग्रामर के तौर पे सही रखेंगे, ठीक है। जो लेटर्स हैं एकदम मतलब ठीक ठाक स्मॉल लेटर ही यूज करो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो कीवर्ड है तो इसको आप बड़ा कर लो। स्पॉटिफ़ाई जैसे नाम है, ब्रांड नेम है, वो बड़ा हो सकता है, पीसी शॉर्ट फॉर्म है तो ये बड़ा हो सकता है, बाकी आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। तो देखो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और उसके बाद देखो आपको ग्रामरली का एक्सटेंशन यूज़ कर लेना है और एक बार इसको सही करो, ठीक है। जो भी रेड वाले इशू है उसको सही करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर देखो ऑन ए पीसी है तो यहाँ पे ए पीसी आ रहा है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि हमारा ये कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। जैसे ए स्पॉटिफ़ाई है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रियल टाइम, ठीक है? जो ज़रूरी थे वो ये योर पीसी ग्रुप, फेवरेट सिंगर टुगेदर, तो ये सारा चीज़ अगर यूज़ करोगे ना तो आपको चीज़ों को पता चलेगा कि हाँ भाई गलती मेरे से कहाँ हुआ है, ठीक है? सेशंस हो सकता है, ग्रुप सेशन, ठीक है? ये चीज़ें आप रेड वाले को कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व कर सकते हो। अब बहुत जगह पहले हम लोगों ने ए छोड़ा है लेकिन बाद में ए यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे ताकि कीवर्ड का वेरिएशन चेंज होते जाएगा। क्योंकि बहुत बार एपीसी भी आता है तो ऐसे ही करके हम लोग देखेंगे तो कीवर्ड का वेरिएशन भी चेंज करना होता है। अब देखो इन दिस आर्टिकल, अब देखो शेयर, थोड़ा इसको मैं बाद में सही करूँगा। फिलहाल अभी आपको नहीं समझाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक बार कीवर्ड वेरिएशन चेक करता हूँ कि आपने किस हिसाब से कीवर्ड वेरिएशन यूज किया है या नहीं यूज किया है, कि सब जगह एक ही यूज कर लिया है। अब देखो सब जगह जैसे दो जगह सेम टू सेम हो गया, देख रहे हो, 1 2 3 ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, 4 जगह है आपका वेरिएशन एक ही बार यूज हुआ है। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो कि देखो यहाँ पे एक बार हम लोग ये सारा हटा देते हैं, ठीक है। अभी लिंकिंग वगैरह ये सारा चीज़ हटा के चलते हैं, बाद में इसको हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी आपने यूज़ किया है लिंक बहुत अच्छा है। अब देखो इसका वेरिएशन निकालना है तो मैंने कैसे बताया था आपको कैसे निकालना है। गूगल में जाओ, ठीक है, कोई भी कीवर्ड टाइप करो। अब यहाँ पे देखो ग्रुप सेशन और कंप्यूटर भी आ रहा है ना, तो उससे रिलेटेड है आपका ये, तो ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। जो कि आपने शायद नहीं यूज किया है या यूज किया है वो एक बार देखना चाहते हैं। स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट ग्रुप सेशन ऑन पीसी है। इसके बाद ऑन के बाद यहाँ स्पेस देके ऑन स्पॉटिफाई विदाउट प्रीमियम भी ऐसे कर सकते हो। तो ये सारे कीवर्ड अगर आप यूज करते हो ना तो और अच्छे तरीके से ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो वेरिएशन आपको यूज करना है तो एक बार इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट ए स्पॉटिफाई ग्रुप सेशन ऑन, यहाँ पे कंप्यूटर यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसको एक बार हम लोग ए आ रहा है तो इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि वो हमारा कीवर्ड नहीं है, और इसको थोड़ा सा एक बार हाईलाइट करेंगे। तो आपको वेरिएशन समझ में आ गया ना। और उसके बाद देखो ये जो डॉट आ रहा है, डॉट के बाद पहला वर्ड बड़ा होता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखा करो थोड़ा सा ग्रामरली का। बाकी बहुत जगह स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगा, ये सब चीज़ों को मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। वो आप लोग ध्यान देना, एक बार ग्रामरली यूज करके 2-3 बार खुद से पढ़ के। मैं यहाँ पे बेसिक जो चीज़ है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रुप सेशन ऑन कंप्यूटर हो गया, हो गया। अब देखो जो भी कीवर्ड का वेरिएशन होगा ना वो आप कोशिश करो ना कि ये वर्ड्स में यूज किया करो। क्या मतलब जो ये आर्टिकल हम लोगों ने लिखा है इसमें हम लोग कर सकते, ये नहीं कि हेडिंग में जो ज़रूरी है मेन उसको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन देख रहे हैं। और एक था विदाउट प्रीमियम था कर हाउ टू यूज, हाँ ये देखो आपने यूज किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही अगर आप यूज करोगे ना तो काफ़ी अच्छे तरीके से आर्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये यहाँ तक तो मतलब कीवर्ड वेरिएशन का समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी देखो ये एफएक्यू नहीं भी यूज़ करोगे, सिंपल जो आप सिंपल ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन उसके नीचे आंसर लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखो आपके बारे में कुछ अच्छा ये बता रहा हूँ कि आपने बहुत जगह ये इंटरलिंकिंग वगैरह किया है, मतलब एक्सटर्नल लिंक दिया है, वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप क्वेश्चन के नीचे 1-2 लाइन में आंसर दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। एफएक्यू का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन जिसका जवाब आपको सिंपल एक वाक्य में देना होता है या 2 सेंटेंस में देना होता है, इससे ज़्यादा नहीं देना होता है। बहुत लोग पूरा लंबा चौड़ा लिखने लगते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 से 2 सेंटेंस में ही इसको देना है। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा लगा। उसके बाद देखो आपको जब भी ये इंटरलिंकिंग करना है तो चेकआउट दिस दैट ऐसे नहीं करना है, तो इसको एक बार हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। सेल फ़ोन आजकल कौन यूज़ कर रहा है? आई थिंक
आप इसको स्मार्टफ़ोन भी कर सकते हो, ठीक है? तो आपका आर्टिकल देखने में अच्छा लग रहा है फ़िलहाल तो पहले अच्छा लग रहा है जैसे, तो ऐसे ही अगर आप अच्छे तरीके से करोगे ना, अगर मान लो इसको और रीडेबिलिटी इम्प्रूव करना है लेट्स सपोज़, तो आप इसको नेक्स्ट लाइन वगैरह भी कर सकते हो बहुत बार, तो थोड़ा-सा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ना भी ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हो। व्हाट आर द एडवांटेज, आपने एडवांटेज को पॉइंट वाइज़ लिखा है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपने किया है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये स्टेप बाय स्टेप भी गाइड है। ठीक है, अच्छा है। अब देखो हाउ टू यूज़ स्पॉटिफ़ाई ग्रुप सेशन विदाउट प्रीमियम, तो यहाँ पे आपको सिंपल वर्ड में यहाँ लिखना चाहिए था कि आप विदाउट प्रीमियम यू कांट यूज़ इट, ठीक है? आप इसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करना, इसको पॉइंट वाइज़ में नहीं लिखना है। यहाँ पे सिंपल आप वर्ड में लिखो, नो यू कांट यूज़ इट विदाउट प्रीमियम, यू मस्ट हैव अ प्रीमियम मेंबरशिप और फैमिली अकाउंट, देन एंड देन यू कैन यूज़ इट, ओके? उसके बाद आपको थोड़ा-सा ये उसको समझाना होगा। आप इसको पॉइंट में ऐसे मत लिखो, इसको आप थोड़ा-सा सही कर लो, ठीक है? बाकी ठीक लग रहा है और एक ये सजेशन है कि आप लोग जैसे देखो इन्होंने भाई ने देख के ही लग जा रहा है कि ये आपने खुद से लिखा हुआ है। तो ऐसे ही लिखना है, चैट जीपीटी, एआई वाले कंटेंट आपको नहीं लिखना है दोस्त। तो ये कंटेंट ठीक लग रहा है, बाकी आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अब जैसे देखो मैंने बोला था मास्टर ना, कि आप मास्टर कॉन्फिडेंट लिखो, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कि आई एम ए स्पॉटिफ़ाई यूज़र फ्रॉम लास्ट इतना ईयर्स है, या कुछ भी लिख सकते हो, एंड आई फाउंड अबाउट ग्रुप सेशन फीचर्स ऑन स्पॉटिफाई। तो इससे ये होगा कि अपनापन लगेगा कि हाँ मैंने फाइंड किया है। तो ये ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो कि मैंने स्पॉटिफाई इतने दिनों से यूज किया और मुझे ये फीचर्स मिलने आया है। क्या पता आप भी इसके बारे में सर्च कर रहे हो लेकिन आपको नहीं पता है कि कैसे इसको यूज करना है, तो मैं इस आर्टिकल में आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। तो मैं के रूप में लिखो, मैं मतलब पता लगे कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले से, ठीक है? उस मतलब अपने भाषा में, अपने फर्स्ट पर्सन में यूज़ करो। तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आई एम स्पॉटिफ़ाई यूज़र लास्ट 7 ईयर्स, 5 ईयर जो भी है वो लिख सकते हो, ठीक है? एंड रिसेंटली आई फाउंड, आई लिखो यहाँ पे, ठीक है? लगे कि आपने फाइंड किया है ये फीचर या आपने ये देखा है तो इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको पता है। रिसेंटली आई फाउंड दैट अबाउट ग्रुप सेशन फीचर्स, ओके? आई लव यू विल लव बट आई एम गाइड यू अबाउट हाउ टू स्टार्ट ए स्पॉटिफ़ाई ग्रुप सेशन। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है? अब जहाँ-जहाँ गलती है एक बार वो सही कर लो, इफ़ यू डोंट नो, ठीक है? इस हिसाब से लिखोगे ना तो एक आपको फ़ील आएगा कि हाँ, मैं एक वो एक्सपर्ट टाइप का हूँ। तो इसी हिसाब से भाई बंधु लोग आपको भी यूज़ करना है और उसके बाद जो मेन कीवर्ड है ना उसको आप ये सब वेरिएशंस वाले हैं उसको हेडिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो। ग्रुप सेशन वर्क कैसे करता है, एडवांटेज क्या है और ये ग्रुप सेशन वाले जो मेन कीवर्ड्स है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो एक टाइप से ये एक ठीक-ठाक आर्टिकल हो जाएगा जिसको आगे इसमें स्क्रीनशॉट ये वीडियो वगैरह डाल के इसको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। बाकी बोल्ड वगैरह और आप कर सकते हो लेकिन मैंने ओवरव्यू कंप्लीट किया कि क्या-क्या इसमें इश्यू था जिसको आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए दूसरा आर्टिकल देखते हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज वाला है। ये विवास भाई को दिया गया है, ठीक है? तो देखो इनमें एक चीज़ यही अच्छा लगा कि सबसे पहले जो अच्छा है वो बता देते हैं कि आई हैव बीन यूजिंग स्पॉटिफाई सिंस ए व्हाइल नाउ एंड रिसेंटली व्हेन आई सॉ, मतलब ये देखो आई यूज़ कर रहे हैं और टाइम भी बता रहे हैं कि मैं कुछ दिनों से या यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेवल बढ़ रहा है और आई से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़। और जब इन्होंने देखा इनका प्लेलिस्ट, मतलब कि इनका प्लेलिस्ट भी है जो कि थोड़ा-सा स्कैटर्ड हो गया, मतलब इधर-उधर हो गया है, तो इसको फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। उसके बाद इन्होंने खुद डीप रिसर्च किया ऑन द ऐप। आफ्टर माय डीप रिसर्च ऑन द ऐप आई फाउंड सेवरल वे टू डू सो ऑन माई। अब देखो सेवरल वे जो है ना उसको यहाँ पे आप लिंक आउट कर सकते हो, ठीक है? जो भी तरीका है। तो इसका देखो आप क्या कर सकते हो, आप खुद भी एक आर्टिकल इसका एक नया हम लोग लेट्स सपोज़ बना लें कि तरीका क्या है, डिफरेंट तरीका जिससे कि आप स्पॉटिफ़ाई के प्लेलिस्ट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कर सकते हो या फिर कोई दूसरा बड़ा साइट है, ऑफ़िशियल साइट है, उसको भी यहाँ पे हम लोग लिंक दे सकते हैं, तो वो आगे की बात है। फ़िलहाल हम इतना ही समझते हैं कि हमने क्या-क्या किया है, वो हम लोग इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग वाले पार्ट में समझेंगे कि कहाँ कैसे करना है। तो यहाँ तक तो आपको अच्छा लग रहा है, बट इफ़ बट इफ़ यू यूज़ स्पॉटिफ़ाई ऑन मैक और आईओएस यू डोंट नीड टू वरी, आई विल गिव सॉल्यूशन टू ऑल द डिवाइसेस, ठीक है? ये आई थिंक इन्होंने ये कंटेंट राइटिंग मास्टर क्लास वाला वीडियो देखा है, वहीं से ये आइडिया लिया है इन्होंने।
तो iOS एक बार ऐसे लिखते हैं, वो चीज़ें आप वो अपने लेवल पर देयर आर मैनी क्रिएटिव वे टू ऑर्गेनाइज स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइज स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट आपने कितना बार यहाँ पे यूज किया है, वेरिएशन के तौर पे क्या यूज किया है, एक बार वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने हाउ टू लिखा है, क्रिएटिव वे टू ऑर्गेनाइज है, ठीक है। हाउ टू ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट इनटू फोल्डर्स, ओके गुड। आप वेरिएशन यूज कर रहे हो। उसके बाद सेम सेट स्टेप्स यू नो टू बाय जेनर एल्बम इट इज़ गुड। आप आपने अच्छे तरीके से वेरिएशन यूज किया है, आई लाइक इट। अब देखो आईफ़ोन पे कैसे करना है, ऑन आईफ़ोन बाय सॉन्ग कैसे करना है, मोबाइल पे कैसे करना है, आपने अच्छा खासा वेरिएशन यूज़ किया है। आई थिंक आप थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेवल लग रहे हैं। एक बार चेक करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। ईमेल और टेलीग्राम आईडी मैं छुपा लेता हूँ। एक बार विभास भाई को देखते हैं कि इनको एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। इनको तो एक्सपीरियंस भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका इंग्लिश का लेवल थोड़ा अच्छा है। उसके बाद इन्होंने अभी 20 आर्टिकल्स ही लिखे हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट राइटिंग मास्टर क्लास को फॉलो किए हैं और अच्छे तरीके से इन्होंने आर्टिकल लिखा है। अभी तक तो यही मेरे को लग रहा है, बाकी एक बार इसको डीपली समझते हैं, जानते हैं। उसके पहले वहीं आप ये एरर जितने भी हैं ग्रामरली वाले वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और वन बाय वन आप सॉल्व कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट ए प्लेलिस्ट ऑन स्पॉटिफाई, ठीक है। अब जैसे मान लो इंटरलिंकिंग करना होगा, तो ऑलरेडी अगर इस पे आर्टिकल्स हमारा होगा तो इसको हम लोग इंटरलिंक कर देंगे, ठीक है। बाकी जो भी इशू है एक बार आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी लॉगिन डेस्कटॉप, बहुत बार ये ज़रूरी नहीं होता है। बहुत बार जैसे ए आ जाएगा तो देखो गलत हो जाएगा। योर डेस्कटॉप ये कर सकते हो। क्रिएटिंग ए स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट ये गलत है। स्टील प्लेन टू, जब भी कीवर्ड के बीच में कुछ आए ना तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। कीवर्ड से छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। इससे कीवर्ड के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ये कीवर्ड है ना, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इन्होंने कीवर्ड वेरिएशन अच्छे से यूज किया। देखो वेरिएशन ही यूज करना अच्छा होता है। अगर जितना अच्छे तरीके से आप कीवर्ड वेरिएशन यूज करोगे उतना अच्छा आपका आर्टिकल बनेगा और उतना अच्छा आगे तरीके से आप काम कर पाओगे, ठीक है। बाकी ये सब एरर आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से। ग्रामरली वाला मैं यहाँ पे सारा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम इसी में निकल जाएगा। तो देखो ऑर्गेनाइज वाला हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ क्या क्या और कर, यूज गुड कीवर्ड वेरिएशंस, ओके। उसके बाद यूज डिफरेंट कीवर्ड्स इन हेड, ये चीज़ें देखना है। ये एक लिस्ट बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को भी हेल्प हो जाए। आई थिंक बहुत अच्छा हेल्प होगा। तो देखो इन्होंने इनटू फोल्डर्स एक अलग कीवर्ड यूज किया है, ऑन मोबाइल अलग कीवर्ड है, डेस्कटॉप अलग कीवर्ड है, गुड। एंड्रॉयड अलग कीवर्ड है, आईफोन अलग कीवर्ड है। इन्होंने पूरी अच्छे तरीके से कंटेंट राइटिंग मास्टर क्लास को फॉलो किया है। आप भी उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं तो अच्छे तरीके से इस लेवल के कंटेंट लिखना सीख जाएंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा है तो आप अच्छे तरीके से ऐसे करना सीख जाए। देखो मैक पे भी प्लेलिस्ट ईजिली है, तो आप अच्छे तरीके से ऐसे कर सकते हो। बाकी देखो मैं डिटेल में आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इनको सारा आर्टिकल्स को एक बार चेक कर चुका हूँ अपने लेवल पे। बाकी मैंने खुद से ही सारा आर्टिकल्स वन बाय वन एक बार देख लिया है। और देखो इन्होंने देखो FAQ कैसे लिखा है, ठीक है। अब जैसे ये देखो H2 है ना, तो इसको H3 आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आंसर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। बाकी ऐसे भी सही है, लेकिन कोशिश करो कि ये H3 रहेगा तो ठीक कहलाएगा, ठीक है। बाकी इन्होंने वो स्कीमा नहीं यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है क्योंकि ऐसे नॉर्मल ही हम लोग काम करते हैं विदाउट FAQ स्कीमा। कंक्लूजन में देखते हैं, ऑर्गेनाइज द बेस्ट प्रैक्टिस टू एनहांस योर म्यूजिक, बाय दिस यू कैन इजीली फाइंड योर बेस्ट सॉन्ग एज पर योर मूड एक्टिविटी और ओकेजन, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से यूज किया है। लोगों से यहाँ पे पूछ रहे हो कि आप इसको शेयर करो। बाकी यहाँ नीचे लोगों से पूछा करो कि अगर आपके पास कोई इशू है, फीडबैक है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये स्पेलिंग हमेशा सही एक टाइप का यूज़ करो, ठीक है। ये यहाँ बाकी ये आर्टिकल अच्छा लगा मेरे को। एक चीज़ आप लोग कोशिश कर सकते हो, पिछले आर्टिकल में भी थोड़ा सा कीवर्ड ये ज़्यादा थोड़ा पीछे आ जा रहा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट पैराग्राफ में है, ठीक है। कोशिश करो कि ये अगर कीवर्ड और आगे आए ना तो बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि पहले ही मैंने क्या बताया था आपको कंटेंट राइटिंग वाले टिप्स में कि किसी को पनीर चाहिए उसको आते ही बोल दोगे कि हाँ पनीर चाहिए तो अच्छा लगेगा। वहीं आप इधर-उधर की बातें करोगे तो थोड़ा-सा टच नहीं बन पाता है। तो ये दूसरा आर्टिकल भी ठीक लगा मेरे को, ठीक है? इसको भी हम लोग सेव ड्राफ्ट कर लेते हैं। बाकी ये किसका था? विवास भाई का था आई थिंक। विवास भाई इसमें जो भी एरर है ना ग्रामरली वाले वो सॉल्व कर लेना और थोड़ा-सा इसमें क्या करने के लिए बोला था? स्पेलिंग वगैरह सही कर लेना। बाकी सब सही है। इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग आगे हम बात करेंगे जब हम वो लोग करने जाएँगे तब ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और वो आप लोगों को ही गाइड कर दूँगा।
तो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल हो गया। देखो दोनों का एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे इन्होंने लिखा है। पहले तो एक टाइटल होता है, ठीक है, यहाँ भी टाइटल है। इसके बाद देखो शुरू में एक मतलब पैराग्राफ लिखो जो लगे कि लोगों से कनेक्ट कर पाओ, जिनमें कीवर्ड्स हो, फिर उसके बाद कीवर्ड वेरिएशन हो, उसके बाद लिखो कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आप ऐसे एक बार देखोगे ना तो वो समझ जाओगे कि लोग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे इन्होंने भी यहाँ कीवर्ड यूज़ किया है, तो शुरू में कीवर्ड होना चाहिए, ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। उसके बाद हेडिंग सब हेडिंग्स आपको यूज करना है इसके बेस पे, वेरिएशन के बेस पे। ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कंटेंट राइटिंग में, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि हाँ, आप ऐसे अच्छे तरीके से एक बार देख लोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसमें थोड़ा सा रीडबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हो विवास भाई, जो ये थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट के है ना, ये वो पैराग्राफ, तो इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करो, क्योंकि इतना लंबा थोड़ा सा ब्रेक करोगे तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो मैंने ये ब्रेक किया है तो ठीक से पढ़ने में ईज़िली लग रहा है ना, तो ऐसे ही आप भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो 2 आर्टिकल हो गए, अब तीसरा आर्टिकल समझते हैं ये किनका है। ये देखो बाकी ये तीसरा आर्टिकल्स है वो देखते हैं, हाउ टू लॉगिन वाला है। देखो तो टू यहाँ पे आप छोटा लिखो, उसके बाद देखो आर यू स्टूडेंट एंड वांट टू लॉगिन। देखो यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये गलती किया है कि आर यू स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ही नहीं होगा जो सिर्फ हुलू स्पॉटिफाई में लॉगिन करेगा, और भी हो सकते हैं जो कर सकते हैं। तो ये एक बार आपको चेक करना है, लेकिन आपने इसके अराउंड ही ये कंटेंट बना दिया है, शायद कंपटीटर ने ऐसे किया होगा। तो चलो ठीक है, आपने स्टूडेंट के अराउंड बनाया है, शायद आपने अच्छे से रिसर्च किया होगा, तो आपको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन अगर ये कोई चीज़ और लोग भी यूज कर रहे हैं तो इसको आप जनरलाइज मत किया करो, ठीक है। उसके बाद राइट, देन ये थोड़ा सा राइट आपको ऐसे यूज करो तो अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो लॉगिन आपने यहाँ यूज किया है, सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक है। स्पॉटिफाई ऑफर सोलू, ठीक है। लॉगिन यूजिंग, आपने अच्छा खासा कीवर्ड वेरिएशन यूज किया है। अब देखो जैसे ही आपने यहाँ पे ये डाला ना कि इतना मिलियन मंथली यूजर, मतलब आप एक स्टैट्स दे रहे हो, तो इसका प्रूफ क्या है, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हो, जाकि जो कि आगे हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप कुछ स्टैट्स दे रहे हो ना तो आपके बात को कोई क्यों मानेगा, ये प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक्सटर्नल लिंक आप दे सकते हो कि ये डाटा आपने कहाँ से उठाया है, ठीक है। बाकी ये सारा बोल्ड नहीं करना है, कुछ ही पार्ट आप बोल्ड कर सकते हो, सारा बोल्ड मत करो। अपना ये एक बार देख लेना, ठीक है। H4 हाउ टू लॉग इन विथ स्पॉटिफाई। हाँ, तो यहाँ पे आपने जैसे ये स्टेप बताया ना, इसके अंदर है कि पहले आपको ये लेना है, फिर प्लान पेज पे जाना है, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट प्लान है, प्लान के अंदर ये सारा चीज़ें डिटेल्स है। तो एक बार थोड़ा सा मेरे को ये आर्टिकल्स में डाउट ये आ रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट ही लॉगिन कर सकते हैं क्या, बाकी और कोई नहीं कर सकता। एक बार ये चेक कर लेना आप, ठीक है। बाकी आर्टिकल का स्ट्रक्चर आपने अच्छा बनाया है। देखो इन्होंने कैसे बनाया है कि देखो H2 ये है, सॉरी H2 ये है, ठीक है। इसके अंदर है कि आपको स्पॉटिफाई का स्टूडेंट प्लान लेना है, ठीक है। स्टूडेंट प्लान कैसे लेना है उसके अंदर ये सारा डिटेल है, तो इनको इन्होंने H4 किया हुआ है। वेरीफाई कैसे करना है, आप इसको थोड़ा सा स्टेप में लिखोगे ना तो आप थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि पहले आप ये इंटर करो 1 बाई 1 1 2 3, तो और अच्छा लगेगा। बाकी इन्होंने वर्ड थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए ऐसे किया है, तो थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दे सकते हो। आपका आर्टिकल स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वही मेरे को वो इशू है इसमें कि सिर्फ स्टूडेंट ही यूज कर सकते हैं क्या, एक बार आप ये चेक कर लेना, ठीक है। और मैं भी एक बार चेक कर लूँगा, बस चलो सामने ही एक बार चेक करके देख लेते हैं। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं इसमें हुलू वाला, कंट्रोल F, ये रहा आई थिंक। अच्छा ये स्टूडेंट के ऊपर ही है, तो चलो ठीक है, आपने स्टूडेंट वाला यूज किया है। अच्छा ठीक है, ये स्टूडेंट ही यूज कर सकते हैं आई थिंक, आपने ऐसा ही ये स्टूडेंट पास वाला ही है, तो इससे आपने रेफरेंस लिया है, तो चलो ये भी क्लियर हो गया। लेकिन थोड़ा सा आप ये स्टूडेंट आर यू नहीं लगा के यहाँ पे ऐसे रेफ़र करो कि सबके लिए है, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूव करो तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल बन सकता है हम लोगों के लिए भी। तो आज का फीडबैक आपका यही है कि थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, तो ये अच्छा आर्टिकल हो सकता है। बाकी आपने अच्छा लिखा है, ग्रामरली भी ऑलरेडी आपने यूज़ कर लिया है, तो ये ठीक है आर्टिकल्स। थोड़ा सा आप इसको और शुरू में ही ये थोड़ा सा आप ये जो वाला जो पार्ट है ना इसको थोड़ा सा सही कर लो, बाकी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल हो गया जैसे। अब देखो इन्होंने अच्छे तरीके से एकदम बता के लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें वो स्टूडेंट वाला इशू है, तो इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको सजाना है।
एक बार वो कंपटीटर वाला देख के इसको अच्छे से थोड़ा सा सजा लीजिए तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक अगला देखते हैं कि विदाउट यूजर नेम ये किसने लिखा है। ये ज्योति सिंगला जी है, इन्होंने लिखा है। तो एक बार यहाँ से ये हेडिंग हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ज्योति जी आपने यहाँ लिखा है आर यू ऑन द हंट ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड्स, तो आपको इसको खुद से रिलेट करना है। लाइक कि आई वाज हंटिंग माई फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई बट आई डोंट हैव देयर यूजर नेम्स, so I followed such steps, yeah, these steps different and then I used to find, then I able to find them. So आप उसमें अपने लेवल पे बताओ कि मैंने ये फेस किया और मैंने कैसे सॉल्व किया। अब उसके बाद ये बोलो कि आपने भी ये चीज़ें फेस किया होगा, आप भी ये चीज़ों को खोज रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसमें बताने की कोशिश करेंगे। मीन्स कि यूज़र को बताओ कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो, लाइक दैट। जैसा कि मैंने कंटेंट राइटिंग मास्टर क्लास में ऑलरेडी बताया, तो ये एक बार आप सही कर लेना, ठीक है, कि आप ऐसा बताओ कि आपने ये चीज़ें फेस किया है, ठीक है। और ये माय पर्सनल फेवरेट लिखा है, तो ये काफ़ी अच्छा है, ऐसे आप लोग यूज कर सकते हो अगर कोई स्टेप्स है या कोई चीज़ है जो अच्छा लग रहा है। बाकी आपने उस पहले यहाँ पे सारा बता दिया कि डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, ये भी ठीक है, और उसको आपने आगे यहाँ पे अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया है, ठीक है। अब जैसे H2 हो गया, तो इसके नीचे क्या होगा, H3 होगा, क्योंकि ये इसके अंदर है, तो इन्होंने ये आर्टिकल का स्ट्रक्चर भी ठीक किया है। दूसरा है प्लेलिस्ट से सर्च करना, हाँ ठीक है। मेथड 3 यूजिंग शेयर्ड प्लेलिस्ट टू ऐड फ्रेंड्स, ओके। सर्च बाय रियल नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, ओके। चेकिंग योर फॉलोअर्स ऑन स्पॉटिफाई, हाउ टू फाइंड यूजिंग देयर यूजर नेम। अब देखो दूसरा ये है कि कैसे यूजर नेम से फाइंड कर सकते हो। तो थोड़ा-सा ये जैसे आर्टिकल थोड़ा-सा ये मैच मिस हो रहा है, तो आप इसको रीडेबिलिटी इम्प्रूव करो थोड़ा-सा, ठीक है? इन द सर्च बार टाइप स्पॉटिफाई रिप्लेसिंग विथ एक्चुअली जनरल पर्सन यू आर ट्राइंग टू फाइंड, ठीक है? एंड डिस्प्ले नेम व्हिच कैन बी, हाँ, और थोड़ा-सा आप सेंटेंस को छोटा करो, ये थोड़ा-सा लंबा-लंबा सेंटेंस हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग जनरल पब्लिक के लिए यूज़ कर रहे हैं। स्पॉटिफाई कौन यूज़ करता है? जनरल लोग ही यूज़ करते हैं। तो जितना कॉमन वर्ड, जितना स्मॉल वर्ड होगा, अच्छा रहेगा, और छोटा सेंटेंस जाकि ताकि लोग समझ सके तो अच्छी तरीके से। देखो आपका ये कितना बड़ा-बड़ा सेंटेंस हो रहा है। कोशिश करो कि छोटे सेंटेंस यूज़ करो, जिससे लोग समझ सके और बातों को जान सके, ठीक है? और जब भी आप ऐसे पॉइंट्स बना रहे हो ना, तो इतने बड़े-बड़े चीज़ें मत लिखो। आप इसमें 1-2 लाइन में ही कवर कर दो। अगर बड़े-बड़े चीज़ हैं, तो इसको आप पैराग्राफ में लिखा करो, ठीक है? जब भी हम पॉइंट बनाते हैं, तो वो थोड़ा-सा कम रहेगा तो अच्छा रहेगा। बाकी आपने आर्टिकल का स्ट्रक्चर अच्छा बनाया है, डिफरेंट-डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ किया आपने, तो ये अच्छा है। यहीं देखो फिर ये आपने ये यूज़ किया ना, तो थोड़ा-सा इसको आप पैराग्राफ में यूज़ करो, और नहीं तो इसको नंबरिंग मत बनाओ। जैसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो पैराग्राफ में, लेट्स सपोज़ मैंने इसको काट दिया, ठीक है? और इसको आप यूज़ करो ऐसे, ठीक है? तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ऐसे नंबरिंग बना लेने के बाद वो थोड़ा-सा लंबा-चौड़ा हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत। जैसे देखो ऐसे ही लिख लो, ज़रूरी नहीं कि ये कोई हेडिंग रहे, ये पैराग्राफ भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये थोड़ा-सा अगर नंबर बना रहे हो तो कोशिश करो कि एक लाइन का हो तो ठीक रहेगा। अगर लंबा है तो आपको ऐसे इसको हटा के यूज़ कर, समझ में आ गया? ऐसे यूज़ करोगे तो अच्छा माना जाएगा, अच्छा देखने में भी लगेगा, और थोड़ा-सा ऐसे सेंटेंस जो भी बोलते हैं इसको आप लोग ब्रेक कर लिया करो तो अच्छा लगेगा। पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको हटा दो। जैसे देखो ये कितना ज़्यादा ये हो रहा है, देख रहे हो? अब जैसे हाउ टू फाइंड समवन ऑन स्पॉटिफाई विदाउट फेसबुक। विदाउट फेसबुक कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप थोड़ा-सा स्टेप स्मॉल रखा करो, ये बहुत लंबा-चौड़ा हो जा रहा है। आप इसको छोटा-छोटा स्टेप्स में ही समझाने की कोशिश करो, इतना लंबा-चौड़ा कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है? तो ये समरी वगैरह भी हटा सकते हैं यहाँ से हम लोग। कैन आई सी हू व्यूड माय स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, हाउ टू कंट्रोल योर विजिबिलिटी। अब देखो ये नीचे वाला विजिबिलिटी है ना, ये थोड़ा-सा आई थिंक इससे मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा ये भी आप एक बार देख लेना। हम लोग यहाँ पे फ्रेंड को फाइंड ही कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे विजिबिलिटी वाला ये हटा दो, वो दूसरा हम लोग आर्टिकल इससे रिलेटेड कर रहे हैं, तो वो आप एक बार कर सकते हो। आई थिंक ये हमारे आर्टिकल्स में ये पार्ट आपने अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन इसको आई थिंक हमें हटा देना चाहिए। कैन यू ब्लॉक समवन, ये दूसरा आर्टिकल हो सकता है, ठीक है। फॉलोअर्स, ये हाउ टू फाइंड समवन यूजिंग देयर यूजर 2626, ठीक है। तो एक बार हाउ टू विदाउट फेसबुक, ये सब ठीक है, इसमें थोड़ा-सा आप इसको कम कर लेना, ठीक है। इतना लंबा इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर दो, बाकी आपका राइटिंग अच्छा है, इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह ये ठीक-ठाक है। बाकी आपने बहुत अच्छा ये स्ट्रक्चर बनाया है, ऊपर वाला पार्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जो ये वाला पार्ट आपने बनाया है। थोड़ा-सा बस आपको ये कंटेंट पे काम करने की ज़रूरत है, जो थोड़ा-सा
मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है कि ताकि हम एकदम शॉर्ट से अच्छे वे में यूज़र को एक्सप्लेन और समझा सकें, ठीक है? बाकी जो चीज़ें इससे रिलेट नहीं करती है वो हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे, जैसे कैसे हमने ब्लॉक वाला हटाया, उसके लिए हम दूसरा आर्टिकल भी लिख सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। बाकी ये आर्टिकल्स ठीक लग रहा है, ठीक है? तो इसको भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। देखो, देखो यहाँ तक कितना मस्त लग रहा है, देख रहे हो? अच्छा लग रहा है कि कोई भी यहाँ से दूर से भी पढ़ लेगा कि क्या-क्या पॉइंट्स है, ठीक है? तो ये जो भी पॉइंट्स है ऐसे वन बाय वन लाइनर रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? और जो ये स्टेप्स है ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। लॉगिन वाले भी स्टेप अच्छा लग रहा है। थोड़ा-सा ये जो आप लॉगिन के नीचे लिख रहे हो ये थोड़ा स्मॉल कर सकते हो। बाकी जो मैं बोला हूँ वो दिक्कत यहाँ पे आ रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ, देखो ये सारा चीज़ थोड़ा-सा लंबा-लंबा हो जा रहा है तो इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? बाकी हाँ, इसको भी थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करना है। बाकी अच्छा है आपका, ठीक है? मतलब जो लंबे-चौड़े वर्ड्स हैं ना उसको हम लोग सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो तो इसके बाद ये मिस्टर जाट, हाँ, जो हमारे अपने ग्रुप में वो भी मॉडरेटर भी हैं, इनका आर्टिकल है। एक बार इसको टेबल ऑफ कंटेंट को हटा के समझते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए, वो टेबल ऑफ कंटेंट कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है? देखो तो इनका आर्टिकल देखते हैं कि क्या अच्छा है, इनका स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है? जैसे हम लोगों ने बात किया वैसे, लेकिन इसमें कुछ-कुछ इश्यू है जो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि क्या-क्या इश्यू है। एक बार आप लोग देख लो इसमें कि क्या इश्यू अभी तक आपको लग रहा है, एक बार आप लोग देख लो, ठीक है? तो पहले जो इश्यू हमें नज़र आता है वो नीचे ही नज़र आता है हमें, देखो क्या एफएक्यू वाले सेक्शंस में, ठीक है? ये एफएक्यू सेक्शन है और इसमें पहला ही डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे टेबल है, ठीक है? एफएक्यू में कोशिश करो कि सिर्फ 1 से 2 लाइन के चीज़ें रहें तो अच्छा है। तो ये टेबल लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टेबल है। अगर कोई बच्चा किसी पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा है, तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ, क्या-क्या मतलब लेट्स सपोज़ वो अपने पेरेंट्स को बता सके कि हाँ, क्या डिफ़रेंस है, कितना प्राइस लग रहा है, तो वो उसके लिए ये टेबल ज़रूरी है, तो आप इसको अलग लिख सकते हो। इसको एफएक्यू में डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है? लेकिन ये टेबल काफ़ी अच्छा है। इसमें 1-2 पॉइंट यहाँ नीचे ऐड कर सकते हो कि ये टेबल दिखा के अपने पेरेंट्स को कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि क्या-क्या फ़ायदा है, ठीक है? बाकी ऑलरेडी फ़ायदा आपने ऑलरेडी ऊपर गिनवाया है। तो ये एक बार उससे रिलेट करके इसको लिख सकते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ पे अच्छा लिखा है कि ऐड से ही ज़्यादा इश्यू होता है, तभी कोई स्पॉटिफ़ाई प्रीमियम लेता है या किसी चीज़ का प्रीमियम लेता है, ठीक है? तो इन्होंने अच्छे से रिलेट किया है, उसके बाद आई वर्ड यूज़ किया मतलब कि ये भी ये फेस कर रहे हैं, तो ये अच्छा चीज़ है जो कि ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं। इन दिस आर्टिकल आई विल शेयर माय पर्सनल टिप्स, ठीक है? जो इन्होंने पर्सनली अप्लाई किया है, तो ये एक बार अपने अराउंड आर्टिकल्स आप लिखोगे ना पर्सनलाइज़्ड करके, तो लोग उससे अच्छे तरीके से कन्विंस होते हैं। और वो गूगल के नज़र में भी अच्छा माना जाता है। जैसे देखो इन्होंने लिखा है कि 6 मंथ टाइम लग गया और इन्होंने मतलब फाइनली इनको प्रीमियम मिल गया। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से कर लो, तो अच्छा माना जाएगा। बाकी रिसर्च कैसे करना है इन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो ये अच्छा है। पेरेंट्स क्वेश्चंस, ओके? तो पेरेंट्स के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इन्होंने अच्छा-अच्छा मतलब कवर किया है। बाकी जैसे देखो एफएक्यू में और हम लोगों ने क्या बात किया कि वन लाइनर्स हो, तो ये जैसे पैरेंटल कंट्रोल है, तो इसको आप लाइन में भी लिख सकते थे। ऐसे थोड़ा-सा एफएक्यू ठीक देखने में ठीक लग रहा है लेकिन लाइन में भी लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? अब जैसे यस यू कैन शेयर, बस ये ज़्यादा ये कॉस्ट वाला चीज़ यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे नीचे नोट में लिखा है कि सेम एड्रेस होना चाहिए, तो ये अलग एक बना सकते हैं इसका एफएक्यू कि क्या एड्रेस सेम होना चाहिए, ऐसा कर सकते हो। तो ये थोड़ा-सा लंबा-लंबा हो रहा है, तो इसको एक बार आप सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है? और इसको हम लोग आर्टिकल्स में ही ऐड कर सकते थे, बाकी आपका आर्टिकल अच्छा है। अब देखो बहुत लोग का ये कन्फ्यूजन रहता है, कुछ कंक्लूजन है या नहीं है, अगर कंक्लूजन नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अगर एक्स्ट्रा टिप्स जैसे इन्होंने दिया है, तो ये काइंड ऑफ कंक्लूजन ही कंसीडर कर सकते हो। एफएक्यू नीचे भी आप लिख सकते हो, ठीक है? तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें 2-4 लाइन, 5 लाइन का अगर कंक्लूजन लिख दोगे तो बहुत अच्छा ये रहेगा। क्योंकि गूगल ऑलरेडी ये समझता है कि आप कैसे इसको कंक्लूड कर रहे हो, वहाँ पे आप एक पर्सनलाइज़्ड चीज़ लिखोगे, यूज़र से थोड़ा-सा फीडबैक वगैरह माँगोगे या ये सारी चीज़ें, तो वो गूगल समझता है कि आप ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि एट द एंड हम लोग ऑडियंस के लिए ही काम कर रहे हैं, ऑडियंस से ही बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक कंटेंट चेकिंग था आज के टोटल 5 कंटेंट में। बाकी और आगे ये सब चीज़ें छोड़ के और चीज़ें हम देखेंगे कि और क्या चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने 5 कंटेंट को चेक किया, अगले वीडियो में और ऐसे कंटेंट को चेक करेंगे और उसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। आज के पॉइंट्स तो हम लोगों ने बता दिया कि कैसे पर्सनलाइज़ लिखना है, कैसे कीवर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे इश्यू आ सकता है, ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया।
और एक्स्ट्रा क्या दिक्कत है वो यूज करेंगे। और आगे वाले पार्ट्स में ना हम लोग ये भी समझेंगे कि इमेज कैसे यूज करना है, इमेज में क्या मिस्टेक हो जाएगा। फिर अभी कैसे हम लोगों ने बात किया कि इंटरनल लिंकिंग इस पे कैसे करना है, एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करना है, और क्या इसमें वीडियो लगाना है, ऑन पेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इन बाई इन समझेंगे, लाइन बाय लाइन ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही आप वीडियो पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ये नॉर्मल एक चेकिंग था, उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे कि कैसे आर्टिकल्स को अपने को देखना है, क्या इशू रह सकता है अपने आर्टिकल्स में। तो बेसिक से हमने शुरू किया, अगला वीडियो में थोड़ा सा और एडवांस ले जाएंगे, और एडवांस ले जाएंगे, और ऐसे करके एक पूरा कंटेंट चेकिंग का 2 से 3 वीडियो बनेगा, और जिसके बेस पे आप लोग अच्छे तरीके से अपना कंटेंट चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बताओ कि बहुत अच्छा, खराब जो भी है वो आप बता सकते हो। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।